क्लास 6 के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की हमारी ये क्लास सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस पार्ट से है, जिसमें है चैप्टर 5 पंचायती राज। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है, जिसे हम PRIs भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस ऑनलाइन क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायती राज सिस्टम क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। पंचायती राज सिस्टम 1992 से पहले हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, जो कि 1992 यानी 1992 में किया गया था, जिसे हम संविधान का 73वां संशोधन कहते हैं। संशोधन बच्चों किया जाता है संविधान में परिवर्तन करने के लिए। ये परिवर्तन इसलिए करना पड़ा कि उससे पहले ग्राम पंचायत या पंचायती राज सिस्टम के जो इलेक्शंस थे वो रेगुलर नहीं होते थे। तो सरकार के जो 2 टायर सिस्टम चलता था, जिसमें एक होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती थी स्टेट गवर्नमेंट, उसमें तीसरा पिलर जोड़ दिया गया, जिसे कहा गया लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन। तो आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। आप समझेंगे इसका एक पहला जो अंग है वो है ग्राम सभा। ये लिखा हुआ है ग्राम सभा। The Gram Sabha is a meeting of all the adults who live in the area covered by a panchayat. Anyone who is 18 years old or more who has the right to vote is a member of the Gram Sabha. Gram Sabha is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives for their problems. तो ग्राम सभा उन सभी मेंबर्स का जोड़ है या उन सभी मेंबर्स का ग्रुप है जो जितने भी 18 या उससे ऊपर की आयु के होते हैं। 18 साल ही क्यों? क्योंकि 18 या उससे ऊपर के लोग ही वोट कर सकते हैं। तो ऑल द वोटर्स, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं एक विलेज के, विलेजर्स जितने भी हैं, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर कहलाएंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, ये आपकी बुक से ये एक तस्वीर ली गई है। ये ग्राम सभा की एक तस्वीर है, यानी किस तरह से ग्राम सभा की मीटिंग होती है। बराबर में सामने आप देखते हैं 5 लोग बैठे हुए हैं, यही पंच कहलाते हैं। ये 5 लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम पंच कहते हैं और इनका जो मुखिया होता है वही सरपंच कहलाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि ग्राम पंचायत में एवरी विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हर गांव को वार्ड में बांट दिया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज वार्ड मेंबर। और जिस तरह आप शहरों में देखते हैं कि शहर में भी वार्ड होते हैं, और जैसे आप भीमताल में यहाँ रहते हैं तो आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 2 में आपका स्कूल भी है। तो हर वार्ड से जो चुन के आता है वो वार्ड मेंबर होता है। लेकिन यहाँ चूंकि हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो गांव के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हर गांव को वार्ड में बांटा जाता है और वहां से वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट ए सरपंच। सभी जो ग्राम सभा के मेंबर हैं, यानी सारे वेटर जो वोटर्स हैं, वो सरपंच का चुनाव करते हैं, जो कि एक पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। वार्ड मेंबर और सरपंच जो हैं वो ग्राम पंचायत से होते हैं, और ग्राम पंचायत जो है वो 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि ग्राम पंचायत के काम क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो वाटर के सोर्सेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन, उनका मेंटेनेंस, रोड, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इन सभी में जो है, जैसे जो ग्राम पंचायत है वो सड़कें बनवाती है, गलियां सही कराती है, और आपके जो है जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है उसको सही करती है, और आपका जो स्कूल बिल्डिंग वगैरह है या कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी, कोई पार्क है, उसको करती है, और लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, और इसके लिए वो लोकल टैक्सेस भी लगाती है। यही उसका रेवेन्यू सोर्स होता है।
आगे है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। जैसे आप देखते हैं मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो मनरेगा की स्कीम है ये भी ग्राम प्रधान या सरपंच के ज़रिए जो है लागू की गई है, जो ग्रास रूट लेवल पर की जाती है। आगे आपका अब इसको फंड कहाँ से मिलता है? सो इसमें है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेस एटसेट्रा। जैसे बाज़ार लगते हैं कहीं पर किसी गाँव में, तो वहाँ से जो टैक्सेस कलेक्ट करती है या हाउस टैक्स है वो कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स जो हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट से ये रिसीव करती है थ्रू दी जनपद एंड ज़िला पंचायत। जो देखिए ये भी 3 लेवल गवर्नेंस होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी। गाँव के लेवल पर जो है इसमें ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद कुछ ग्राम पंचायत को मिला कर के एक पंचायत समिति बनती है जो ब्लॉक लेवल पर होती है, जिसका हेड जो है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। उसी तरीके से ब्लॉक्स को जोड़ करके फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको कहा जाता है आपका ज़िला परिषद। तो ज़िला परिषद जो है वहाँ से फंड जारी होता है, स्कीम्स निकलती हैं जो ब्लॉक समिति से होते हुए फिर ग्राम पंचायत तक पहुँचती हैं। तो ये भी 3 टायर सिस्टम है। आगे आप देखेंगे इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पद होता है जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो है वो एक तरीके से जो ग्राम प्रधान होता है या सरपंच होता है उसका निजी सलाहकार भी होता है। सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, क्योंकि ये एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है सेक्रेटरी। जैसे आप देखते हैं जो इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, केंद्र सरकार होती है, वहाँ पर भी होम मिनिस्टर के भी सेक्रेटरी होते हैं। तो हर तरह से मंत्रालय में हर तरह के ओहदे पर, हर तरह के पद पर जो है एक सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, जो कि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, 2 तरह के एग्जीक्यूटिव हैं, कार्यपालक हैं। तो इसमें आप देखते हैं परमानेंट का मतलब है जिसकी कोई टेन्योर नहीं है। जैसे ग्राम पंचायत क्या है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का ग्रुप है जो 5 सालों के लिए चुनी जाती है। लेकिन जो सेक्रेटरी होता है वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, सरकार का आदमी होता है। इसमें ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs. इसमें ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत है उसकी ये जवाबदेही है कि वो ग्राम सभा के सामने, जैसा कि आपने पहले पिक्चर में देखा, अपनी स्कीम्स के बारे में बताए। आमतौर से जो इनकी मीटिंग्स होती है वो साल में जो छुट्टियां होती हैं जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, इस तरह के दिनों में रखी जाती है और 2-3 मीटिंग इसकी कम से कम होती हैं, ताकि वो पहली मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि क्या-क्या प्लान है, प्रोग्राम्स हैं जो इम्प्लीमेंट होने। दूसरी में बताएँगे ये हमारे सोर्स ऑफ फंड है, इतना पैसा इसमें लग रहा है। फिर तीसरी में बताएँगे कितना काम हो गया, कितना नहीं हुआ। तो वो सारी प्रोग्रेस इसमें देनी होती है और सेक्रेटरी ये सारी मीटिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता है और इसका विधिवत रूप से जो है वो रिकॉर्ड रखता है। इसमें जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में बताया गया है कि सरपंच इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत में है वो सरपंच जो होता है, ये पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, द सरपंच इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, वो उसका, और बाकी जो होते हैं पंच कहलाते हैं। द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ द सरपंच, और ये लगातार मीटिंग करेगी लीडरशिप में किसकी, सरपंच की। दे डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम, जैसे पानी की जल आपूर्ति, साफ सफाई से संबंधित जो समस्याएं हैं, टॉयलेट कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करती है। द मीटिंग इज अटेंडेड बाय सरपंच, वार्ड मेंबर जिन्हें हम पंच कहते हैं, एंड दी सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी इसका सारा विधिवत जो है वो रिकॉर्ड रखता है और ये जो ग्राम सभा के लोग हैं वो इसको अटेंड करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें जो है ग्राम पंचायत के जो वो है 3 टायर सिस्टम चलता है। लेयर्स इसमें कौन-कौन सी हैं, तो आप देखेंगे इसमें पहला जो पार्ट है वो है ग्राम पंचायत, जो बिल्कुल जो ग्रामीण स्तर पर होता है, गाँव के लेवल पर होता है। ये 3 लेवल्स ऑफ पंचायत है। नंबर 1 ग्राम पंचायत है, जो ये है आपका नंबर 1।
दिस वन ग्राम पंचायत, इट इज एट विलेज लेवल। नंबर 2 पंचायत समिति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये ब्लॉक लेवल पर होती है, ब्लॉक लेवल पर। और नंबर 3 है जिला परिषद, इट इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है जिला प्रमुख। जो पंचायत समिति के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होता है वो ब्लॉक प्रमुख हुआ। और ग्राम पंचायत में जो हुआ उसको हम सरपंच कहते हैं। ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि जिला परिषद जो है वो एक्चुअली क्या करती है, डेवलपमेंटल प्लान्स बनाती है ना, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। तो जिला परिषद का मेन काम क्या है कि वो जिले के लेवल पे जो है पूरे जिले के लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम तैयार करती है और पंचायत समिति की मदद से। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, और ये उसको कंट्रोल करती है, जो पैसा या फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी ग्राम पंचायत में उसको जो है रेगुलेट करेगी। और विद इन द गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉ विद रिगार्ड टू द पंचायत। और देखिए, ये जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था चैप्टर का, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो काम है, जो 73rd जो अमेंडमेंट किया गया है, वो किया गया था 1992 में, 1992 में, जबकि इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से। ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था जिसने सरकार के जो स्तंभ हैं उसमें तीसरा स्तंभ, तीसरा पिलर जोड़ दिया था, जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट का, यानी स्थानीय शासन का। पहले केवल हमारे पास 2 ही टायर सिस्टम था। अब इसके बाद ये मैंडेटरी हो गया था कि जो पंचायत है उसके इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल पे कराए जा सकें। बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार का भी उसमें नाम आता है, जहाँ पर इलेक्शन हो नहीं पाते थे ग्राम पंचायत के। बाद में क्योंकि वो मैंडेटरी हो गया तो फिर इलेक्शन कराए जाने लगे। कुछ सोर्स ऑफ फंड से स्टेट गवर्नमेंट को जो ग्राम पंचायत के साथ शेयर करने होते हैं। तो ये 3 लेवल पर चलता है और इसमें आर्टिकल 243 लागू है, 243 एच में 11 शेड्यूल के अंदर इसके बारे में लिखा गया है। और ग्राम पंचायत ने हमारे जो फाउंडेशन है गवर्नेंस का, उसे बहुत मजबूत किया है। इसकी एक और बात बहुत ख़ास है बच्चों, वो ये कि इसमें 50% सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसीलिए आज 13.4 लाख जो है वो वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे यहाँ ग्राम पंचायत लेवल पर दिखाई देती हैं। जबकि बहुत समय से यूपीए 1 में यूपीए गवर्नमेंट ने लेड बाय कांग्रेस ये डिसाइड किया था कि हम 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को देंगे, जो विधानसभा हैं और हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर। लेकिन वो बिल अभी तक लंबित है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का 50% पार्ट महिलाओं से कॉन्स्टिट्यूट होता है और उनका रिप्रेजेंटेशन आज हार्डली 10% ही देखने को मिलता है, जो हमारी संसद है वहाँ पर। और बहुत सारी राज्य सरकारों में तो ये 5% से भी कम है। तो केवल जो लोकल गवर्नमेंट है, हमारी स्थानीय शासन है, वहीं पर क्योंकि उन्हें 50% रिजर्वेशन दिया गया, तो ऑलमोस्ट 46-47% करीब उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है। और 13 लाख से भी ऊपर उनके अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर होते हैं। तो ये हमने आज ऑनलाइन क्लास में जो ग्राम पंचायत है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में आज पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप इंडिविजुअल मुझे मेल भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।